हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इररेशनल नंबर क्या होता है? जो कि p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है। अच्छा सर, तो ये बताओ टर्मिनेटिंग का क्या एग्जांपल है? तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है 1/2। 1/2 को डिवाइड करो, ये 0.5 आ जाएगा इसका आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल बताओ सर। तो ये लो 1/3। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसा आते जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है 1/3। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.5, जो कि टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है 1/2 भी। इररेशनल नंबर का कोई एग्जांपल बताओ सर। तो √2 1.414 ऐसे करके बढ़ता चले जाएगा और इसका ना रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा। तो ये क्या है? इररेशनल नंबर है। आर ऑल रियल नंबर रैशनल? नो, सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते। कुछ रियल नंबर इररेशनल भी होते हैं, कुछ रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर किससे बने रहता है? रियल नंबर बने रहता है रैशनल प्लस इररेशनल नंबर से। ये 3 एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर, √2, √3, पाई। अब देखो, पाई में एक समझने वाली चीज है। पाई को हम 3.14 लिखे तो रैशनल हो जाएगा। जो मतलब पाई 3.14 के इक्वल नहीं होता है, वो बस अप्रोक्सीमेशन लिए रखते हैं। मतलब 3.14 को हम लिख सकते हैं 314/100, तो ये 50 हो गया। ये हो गया 157, तो ये 3.14 को हम लिख सकते हैं 157/50। और पाई को हम 22/7 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 22/7 एक क्लियरली एक रैशनल का एग्जांपल है। पी और क्यू इसमें 22 और 7 है और 7 नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक रैशनल नंबर है ना। लेकिन पाई एक इररेशनल नंबर है जो जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और आगे चलता जाता है इनफाइनाइटली। तो पाई को ना हम 22/7 के इक्वल लिख सकते हैं, ना 3.14 के इक्वल लिख सकते हैं। इन दोनों के इक्वल नहीं लिख सकते, तो पाई एक इररेशनल नंबर होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए हम उसको कभी 22/7 ले लेते हैं, तो अभी 3.14 ले लेते हैं। इस √9 आर रैशनल और इररेशनल नंबर। √9 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 3 के इक्वल है। 3/1 p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 3 एक रैशनल नंबर है। व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डस 1/3 हैव? 1/3 सबसे पहली बात तो रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर क्योंकि p बाई क्यू फॉर्मेट में है और p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1/3 एक रैशनल नंबर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 1/3 को अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 13 0.10 आ जाएगा, -9
तो ये हो जाएगा 1, फिर से 0, तो 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.125 इन P by Q फॉर्मेट, तो 125/1000 हो जाएगा, तो 1/8 फॉर्मेट में हम लिख दिए P by Q फॉर्मेट में। 0.33 को हमको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 0.3 बार लिख सकते हैं, इसको x मान लिए, और 10x 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3.3 बार बन गया। इसको 1 माने और इसको 2 माने, 1 को 2 से माइनस कर दिए, 2 को 1 से माइनस कर दिए, तो कितना आया 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1/3, 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं, तो x आ गया 1/3, तो हमारा आंसर आ गया। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8। 1/8 को हम लिखें तो 1/8 0 पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा, 1 8 20 2 16 4 0 5 40 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 0.125, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इररेशनल, तो देख लेते हैं 0.10 100 1000 1000 ऐसा चलते जा रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल है। √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 4/1 लिख सकते हैं P by Q फॉर्मेट में, और Q नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों इंटीजर हैं, तो ये रैशनल नंबर है। 22/7 इसको ये भी P by Q फॉर्मेट में लिखा हुआ है, P by Q फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 7 नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इसके बाद कन्वर्ट 2.3 बार इनटू फ्रैक्शन, तो इसको x इज इक्वल टू 2.333 एंड सो ऑन। 10x को हम लिख सकते हैं 23.333 एंड सो ऑन। इसको 1 माने और इसको 2 माने, 2 - 1 करे तो हमको क्या मिला 9x, 9x इज इक्वल टू 21, 3 से कैंसल आउट हो गया 7 से, तो x इज इक्वल टू 7/3 आ गया। अपने को आंसर मिल गया, x 2.3333 था, x 2.3333 था, इसको 7/3 लिख सकते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ √2 इज इररेशनल। हम एज्यूम करें कि √2 रैशनल है, तो उसको P by Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0 in the lowest term। अब क्या करें, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो √2 को हम P by Q माने और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो 2 इज इक्वल टू P² / Q², तो P² इज इक्वल टू 2 × Q²। P² इवन है क्योंकि 2 × Q² है कुछ, तो P इवन है। अब P को हम मान लिए 2R ऐसे लिखें, तो अगर दोनों 2R को हम स्क्वायर कर दिए तो P² बन गया, तो P² इज इक्वल टू 2 × 2 × R × R, तो 4R² इक्वल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2Q² के इक्वल,
क्योंकि यही था ना पी स्क्वायर, तो ये 2q² के इक्वल, तो q² कितने के इक्वल आ गया 2r², और q इज ऑल्सो इवन, तो q भी इवन हो गया। पर हम तो इसको लोएस्ट फॉर्मेट में p/q माने थे, तो इसका p भी इवन हो गया और q भी इवन हो गया, तो ये दोनों से 2 कैंसल आउट हो जा रहे हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि लोएस्ट फॉर्म में हम p/q को माने ही थे, पर q भी इवन हो जा रहा है और p भी इवन हो जा रहे हैं, तो 2 अभी भी कैंसल आउट है, ये ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है और √2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। 0.4 4/10 लिख सकते हैं इसको, तो 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 इसको p/q के फॉर्मेट में, दोनों p और q इंटीजर्स हैं और 5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। अगर हमको 0.4444 को अगर हमको करने के लिए देता कन्वर्ट p/q फॉर्मेट में, तो इसको x मान लेते, दोनों तरफ 10x से मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4.4444 आ जाता, है ना। अब इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, 1 - 2 कर देते हैं, तो 4 = 9x आ जाता, तो x = 4/9 आ जाता। √5 एक इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये ना टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसी कारण ये इर्रेशनल। 3/7 p/q फॉर्मेट में है, जहां पर 7 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। 3/7 एक रैशनल नंबर है। State whether the decimal expansion of 7/25 is rational or irrational। अब हम देखें 7/25 को, अब 7/25 को हम देखें तो 7 अब इसको लोएस्ट फॉर्मेट में आ चुका है और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अब इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, तो 7/5² लिख सकते हैं, तो 7/2m × 5n के फॉर्मेट में है। और ये भी हम गौर कर सकते हैं जहां पर m 0 है और n 2 है, मतलब 2m × 5n के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और ये रैशनल तो है ही क्योंकि p/q के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर मेरे को एक चीज समझाना था कि कोई नंबर है p/2m × 5n, तो इसको हम लिखे हैं, तो ये क्या कन्वर्ट करा जा सकता है इसको, ये टर्मिनेटिंग क्यों है, ये ऐसा इस कारण है क्योंकि इसको लिख सकते हैं p/2m × 5n इंटू 2k-n से मल्टीप्लाई कर दिए और 5k-n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2k-n इंटू 5k-n m 2k-m कर देते हैं, और इधर भी 2k-m से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर जो नंबर बना उसको हम लिख देते हैं q, और नीचे क्या नंबर बना 2k-m + k-m और इंटू 5k-n + k-n, n से n कैंसल आउट, m से m कैंसल आउट, तो ये q/2k × 5k लिख सकते हैं इसको, तो q/10k लिख सकते हैं, मतलब q कोई सा भी नंबर होगा
उसमें राइट साइड से के नंबर को छोड़कर उसमें डेसिमल लगा देंगे तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा, वो एक डेसिमल एक्सपेंशन उसका शो हो जाएगा, है ना। तो फिर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, इसी कारण ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसको हम बोले ना कि कोई भी नंबर q/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे फॉर्मेट में रहा तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा। इसका रीजन ही यही है टर्मिनेटिंग होने का, क्योंकि के नंबर को छोड़कर डेसिमल लगाएं हम तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है। तो फिर इसी कारण इसका रीजन है कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n का मल्टीपल आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फाइंड वेदर 13/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि 2 और 5 के फॉर्मेट में है, इसी कारण। फाइंड वेदर 15/1600 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 15/1600 को हम लिख सकते हैं 3/320 और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। और ये 2 और 5 के फॉर्मेट में है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्मेट में है, इसके कारण ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। इसके आगे हम देख लेते हैं। थैंक यू।